दोस्तों, घटनाएं तो घर के अंदर बहुत सारी घट रही हैं। लेकिन इन सभी घटनाओं के बीच जो मैं अमाल मलिक को देख रहा हूँ, एकदम विनर एटीट्यूड के साथ ये बंदा आगे बढ़ रहा है। विनर एटीट्यूड, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा करीब ट्रॉफी के पहुंच जाएगा। अमाल मलिक गलती करने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार गाली गलौच दी थी, उसके बाद इसने अपोलॉजी किया। अब जो भी इंसिडेंट हो रहा है उसमें से जितनी सफाई से अमाल मलिक निकल रहा है, वाकई काबिले तारीफ है। और जिस तरह से ये हैंडल कर रहा है सभी चीज़ों को, अभी टास्क ले लीजिए, जो नेहल इसके ऊपर बैठ गई थी, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी उसने वुमन कार्ड खेला। किस तरह से इस पूरी सिचुएशन से निकल आया, ज़्यादा हो हल्ला नहीं किया, बहुत स्मूथ तरीके से अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए निकल आया। जहां पे ये इल्जाम उस पे लगा कि तू 15-20 बार उसको सॉरी क्यों बोल रहा है, भाई उसका जो उस वक्त सिचुएशन थी कि उसको डर लग गया था ये सब ड्रामा देख के, क्योंकि बाहर क्या चल रहा है किसी को क्या पता। उसको ये डर लग गया होगा कि पता नहीं भाई बाहर मेरे खिलाफ ट्रेंड ना चलने लग गए हों कि भाई ये लड़कियों पे जोर आजमा रहा है, लड़कियों को लड़की पे धक्का मुक्की दे रहा है। तो भाई उसने एक सेफ पर्पस से उससे 15-20 बार माफ़ी मांग ली अपनी सेफ्टी के लिए, और हाथ भी जोड़े। अब जो फराह खान कह रही है कि तू गरीब बन के क्यों दिखा रहा था, गरीबों की तरह क्यों माफिया मांग रहा था। मतलब गलती अगर गरीब करता है तो वो तो सॉरी बोल ही देता है, उसे तो मजबूरी बन जाती है। लेकिन अमीर आदमी अगर गलती करता है तो क्या वो सॉरी बोलता है? आपने कितना यहाँ पे कुनिका को उसके उसको आईना दिखाया, कुनिका को उसकी गलतियां गिनाई। एक भी बार कुनिका ने ये कहा, माना कि हाँ मुझसे ये भी गलती हुई है, ये भी गलती हुई है, ये भी गलती हुई है। मात्र एक गलती उसने मानी कि हाँ वो प्लेट से मैंने उसके पूड़ी रखवा ली थी, इसलिए मैंने सॉरी भी बोल दिया। फिर उसने तुरंत बात घुमा दी। किचन, अगर किचन के बारे में बातचीत चल रही है तो वहां पे कुनिका होगी ही होगी। चलो कुनिका पे बाद में आएंगे, लेकिन अमाल मलिक के बारे में और अमाल मलिक के केस के बारे में बातचीत हम कर लेते हैं। आखिरकार बाइज्जत बरी उस केस से अमाल मलिक हो चुके हैं। जो नेहल ने एक वुमन कार्ड खेलने की कोशिश करी, इसका वुमन कार्ड दोस्तों उस वक्त फेल हो गया जब घर वालों का इसे साथ नहीं मिला। एक पर्सन जो इसके साथ खड़ी थी वो सिर्फ फरहाना थी। हालांकि नेहल और कुनिका का भी मन कर रहा था, नेहल सॉरी नीलम और कुनिका का भी मन कर रहा था कि इसको चढ़ा दिया जाए अमाल के खिलाफ, हमें तो मज़ा आएगा ना, नाटक देखने को मिलेगा। तो वो लोग ये नहीं कह रहे थे कि नहीं अमाल की कोई गलती नहीं है, तू ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। किचन एरिया में जब ये थी और फरहाना जब नेहल से ये कह रही थी कि देख ये मत देख कि आगे अमाल मलिक है या कौन है, अगर तुझे लगता है कि तेरे साथ गलत हुआ है तो तू स्टैंड ले। और फिर ये, अगर इतनी क्लियरिटी थी जो यहाँ पे ये बोल रही है कि ये मेरा दोस्त है इसलिए मैंने जाने दिया, नहीं तो कोई और होता तो शायद मैं कुछ और सोचती। अगर दोस्त है और इसने जाने दिया, जाने कब दिया भाई? पूरे दिन इसने ड्रामा किया है, अगले दिन भी वो ड्रामा चला है। कैसे जाने दिया? इसने नॉर्मल होने ही नहीं दिया। जहाँ पे नेहल हो और चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो रोई है, इसने जो भिंडी रोना रोया है, पूरे घर को अशांत किया, पूरे घर को डिस्टर्ब करके रखा। घर वालों के पास और कोई टॉपिक ही नहीं था उस समय जब ये रो रही थी। और जो गिल्ट में डाला है अमाल मलिक को हम सब ने देखा है। और उससे ये सोच रही होगी, क्योंकि लड़की है, लड़कियों वाली सोच इसकी, ये सोच रही होगी कि अब मुझे मिली सिंपत्ति, अब मेरे बढ़ रहे होंगे फॉलोअर बाहर, अब मुझे बाहर से इतना सपोर्ट मिल रहा होगा, अब तो दिन दोगुनी रात चौगुनी, जितनी देर मैं यहाँ पे रहूंगी उतने ही मेरे बाहर फॉलोअर बढ़ेंगे। ये है इन लोगों की सोच। जितना ये लोग अंदर बेचारी अपने आप को दिखाएंगे कि मेरे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, मेरे ही ऊपर ये सभी लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो उतनी ही इनकी वैल्यू बाहर बढ़ेगी। ऐसा ये लोग सोचते हैं। हालांकि ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है अपने दिमाग में, ऑडियंस को सब समझ में आ रहा है कि कौन क्या गेम खेल रहा है, कौन डर्टी गेम खेल रहा है, कौन वुमन कार्ड खेल रहा है। तो ये वुमन कार्ड तो इतना नेहल ने खेला है, जब फरहाना का केस भी हुआ था तो फरहाना तो बाद में एक्टिवेट हुई है, पहले ये खुद एक्टिवेट हो गई थी उस केस में भी। जब वहाँ पे जो इन लोगों ने आरोपी अभिषेक को बना दिया था, वहाँ पे भी नेहल
कूदे कूदे फिर रही थी, जितनी हाइट है उससे ज़्यादा ये कूद रही थी कि भाई कैसे कैसे हो गया, एक लड़की के खिलाफ कोई कैसे ने, मतलब एक लड़की को कोई पूछ क्यों नहीं रहा है, सब ये क्यों कह रहे हैं कि तू ठीक है फरहाना, तू ठीक है, जैसे कि सब नॉर्मल है। तो कितना बड़ा इशू बनाया था इन लोगों ने, और ये चाहते थे कि हाँ इशू बने, उसी में तो मजा आता है भाई। देखो चौराहे पे दो तीन जो औरतें होती हैं और उनके बीच में कोई सीरियस टॉपिक डिस्कशन ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, उन्हें मजे, कभी शांत आपने देखा है? कुछ ना कुछ किसी ना किसी के बारे में बातचीत उनके दिमाग में चल रही होती है, खासकर उनके हिसाब से जो सबसे खराब लोग हैं वो उनके पड़ोसी हैं, आंटियों के अगर माइंडसेट से सोचा जाए तो ये जो जेनजी अपने आप को बोलती है नेहल और ये फरहाना, ये आंटी बनने से पहले ही आंटियों वाली सोच है इन लोगों की। कहाँ से ये फेमिनिज्म का झंडा फहराते हैं भाई, इनको तो आंटी की एज में जाने की भी जरूरत नहीं है, ये उससे पहले ही, बहुत पहले ही यहाँ पे आंटियों वाली सोच है इन लोगों की, जो कि ऐसे ऐसे इशू बना रही हैं और एक की चार लगा रही हैं, राई का पहाड़ बना रही हैं। और जो ये कह रही है कि मैंने अमाल था इसलिए जाने दिया, मैंने इसीलिए कोई वुमन कार्ड नहीं खेला, क्या नहीं खेला भाई, वो तो ये गनीमत रही कि इसे सपोर्ट नहीं मिला घर वालों का, सिर्फ एक दो को छोड़कर। अगर जीशान ने या फिर बसीर ने, हाँ दो तीन लोगों ने अगर और बोल दिया होता इसको ना, करे तेरे साथ तो गलत हुआ है, मैंने खुद देखा है, तू अपने लिए स्टैंड ले, तब देखना इसको क्या हाल करती, अमाल मलिक को घुटनों पे ला देती है अपने ही बलबूते। इसने नज़र नहीं मिलाई है अमाल मलिक से, शुरू वाले 4-5 घंटे तक तो बोली तक नहीं है। और रोने का क्या मतलब था? जो बसीर की बाहों में ये रो रही थी उसका क्या मतलब था? दिखाना तो यही चाहती थी ना ये ऑडियंस को कि हाँ देखो मैं हर्ट हूँ, मैं रो रही हूँ और मेरा सहारा बना है बसीर। और उसके बाद ये सब ड्रामा होने के बाद 2 दिन बाद तुम ये बोल दो कि नहीं मैंने तो अमाल को जाने दिया, कोई मुझे इशू नहीं था, क्योंकि अमाल का कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, वो फिजिकल टास्क था तो हो गया। नहीं भाई, तूने पूरा निचोड़ा है, तूने पूरा जो तू कर सकती थी वो तूने किया है, क्योंकि उस मुद्दे में इतनी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी तूने पूरा फ़ायदा उठाया। बसीर की दोस्तों, अब चलो अमाल मलिक बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है सब कुछ, फिर बसीर की बात करते हैं। अमाल मलिक का आज का सीन एक और मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया, तान्या मित्तल जो उसके पीछे हाथ मुंह धोके पड़ी है, आई मीन एक तरीके की चापलूसी चमचागिरी कर रही है अमाल मलिक की, लेकिन उसके बाद भी अमाल मलिक पिघल नहीं रहा है तान्या मित्तल से। वो फिर भी अपने लेंस से ही देख रहा है, अपने नज़रिए से ही देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। जब उसे लगा कि भाई अगर मैं कप्तान हूँ और मैं अगर किसी को इम्यूनिटी देना चाहूँगा तो वो लड़की होगी नीलम, तो तान्या मित्तल को कैसे मिर्ची लगी? अब जबकि ये लोग दावा करते हैं, खासकर तान्या, कि ये नीलम मेरी फ्रेंड है, और अगर नीलम तुम्हारी फ्रेंड है और नीलम को मैं सेव करना चाहता हूँ तो भाई काहे को तुम्हें मिर्ची लग रही है? कैसी फ्रेंडशिप है फिर ये? सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं? तो यहाँ इसी बात को पॉइंट आउट किया अमाल मलिक ने कि भाई तू किस तरीके की फ्रेंड है भाई, कि अगर नीलम तेरी फ्रेंड है, मैं उसे सेव करना चाहता हूँ, मिर्ची क्यों लगी थी तुझे? तो यहाँ पे जो है तान्या वो एक्सपोज हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। पूरा जो आज का वीकेंड का वार था, प्लस पॉइंट जा रहे थे, सब तान्या मित्तल के प्लस पॉइंट थे, कि वो जो इतनी अपनी वाहवाही करती है अपने सोने चांदी के बारे में, प्रॉपर्टी फैक्ट्रियों के बारे में, सभी लोग उस पर फन कर रहे थे, कोई किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पकड़ी गई जब तुम अपने नीलम को बेस्ट फ्रेंड बोलती हो और ख़ासकर अपने जो भी अनुभव है साझा करती हो, और अगर उसको इम्यूनिटी मिल रही है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों आई, दिक्कत क्यों हुई, तुम्हारे हाव भाव चेंज कैसे हुए? इसका मतलब ये है कि तुम मन में कहीं ना कहीं कुछ और पाल के बैठी हो नीलम के लिए, तुम्हारा दिल साफ नहीं है। बड़ी मतलब अमीर तो बहुत हो कोई बात नहीं, लेकिन दिल काफ़ी गरीब है तुम्हारा, ये यहाँ पे समझ में आती हैं चीज़ें। चलिए, तो अमाल यहाँ यहाँ बहुत अच्छे से बाइज्जत बरी हो गया। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अमाल को फिर से
ये सब चीज़ें शॉर्ट करने की ज़रूरत थी। नेहल फिर से हमें बैठी हुई दिखाई दी अमाल के साथ, और ये लोग डिस्कस कर रहे थे, सभी चीज़ों को फिर से ये सही करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी जल्दी चीज़ें सही नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही करनी चाहिए, मैं इस बात को नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम उस औरत को ये तो एहसास हो कि हाँ भाई, मैंने वुमन कार्ड खेला और उसकी मुझे सज़ा मिल रही है। पूरे मतलब 1 हफ्ता तो उससे गैप बना के रखो, मत बोलो। अब तुम अगले दिन की क्या बात है, मतलब आज उसे उसकी गलती का एहसास कराया गया, और अब उसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा वो उसके ऊपर है, उसकी इंसानियत के ऊपर है। उसे तो लगता ही नहीं कि वो गलत है, और तुम अगले ही घंटे सब कुछ नॉर्मल कर ले रहे हो नेहल से बातचीत करके, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम उसे 1 हफ्ते तक अवॉइड करो, उसे काम दो, काम करवाओ अपनी कैप्टनसी में फुल ऑन। तो यहाँ पे ये चीज़ लगी मुझे। दूसरा, जो अमाल बहुत ज़्यादा दुखी था इस बात को लेकर के, थोड़ा सा पहली बार देखा गया कि वो बशीर के खिलाफ थोड़ा सा बोला अमाल मलिक ने, और कॉल आउट करने की कोशिश करी कि ये जो बोल दिया है बशीर ने कि हम सारे लोग यहाँ शिट हैं, तो ये बात तो सभी के दिमाग में खनक चुकी है। बशीर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है, क्योंकि इस एक बयान ने सारे के सारे घर वालों को एक टेबल पे लाके रख दिया है बशीर ने। हालांकि इतना बड़ा भी स्टेटमेंट ये नहीं है, लेकिन अगर मुद्दा बनाना चाहें तो लोग छोटी छोटी बात का मुद्दा बना देते हैं। यहाँ पे कौन है जो कि ये नहीं कहता कि अबे तू है कौन, अबे जा, तेरी औकात क्या है, तो उसका क्या मतलब है। उसने बोल दिया तो क्या हो गया। बात ये हुई ना, मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि उसने किसी एक या दो को नहीं बोला, उसने सबको बोल डाला। वो अपने आप को यहाँ पे सुप्रीम लीडर समझ रहा है, तो प्रॉब्लम ये हो गई। अगर वो एक इंडिविजुअल को बोलता, चाहे वो यहाँ पे, अब मान लो सीनियर कौन है, सीनियर है, मान लो कि चलो कुनिका है सबसे ज़्यादा सीनियर और सबसे ज़्यादा काम जो कर चुकी है, उस इंडिविजुअल को बोलते थे भाई क्या है तुम्हारा, क्या औकात है तुम्हारी, तुम्हारा करियर ख़त्म हो चुका है, ये वो सब बोल देता, कोई कोई और बुरा नहीं मानता, सिर्फ कुनिका बुरा मानती। लेकिन इसने नाप दिया सबको, सबको नापा है, तो फिर सबका दिमाग खनक गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस एक स्टेटमेंट की वजह से बशीर के जो बने बनाए रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाएं, नहीं। यहाँ पे जीशान को कोई प्रॉब्लम बशीर से नहीं होने वाला है। वो तो बोल देगा कि चल यार कोई नहीं, तूने बोल दिया, हिट ऑफ द मूवमेंट होगा, बोल दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़, लेकिन आगे से ख्याल रखना, बस। ये होगा जीशान का बयान अपनी तरफ से। अमाल बोलेगा कि यार जो भी तू बोलता है थोड़ा सा सोच समझ के बोलने का ना यार। चलो अपन तो क्या है कि अपन सोच समझ के ले लेगा तेरी बात को कि चल तू बोल दिया होगा, लेकिन बाकी का घर वालों का देखना पड़ेगा ना भाई। तो ये सोचेगा, ये सोच रहेगी अमाल मलिक की कि देख मैं समझ गया हूँ तेरी बात, कोई बात नहीं, चल तूने बोल दिया, और वो तूने अपोलॉजी भी कर लिया उसके लिए। कोई भी यहाँ पे शिट नहीं है, सब बढ़िया लोग हैं, और कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके नाम कमा के यहाँ आए हैं। तो ये चीज़ तुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो यहाँ पे अपोलॉजी वो कर लेगा। उसके बाद अमाल मलिक बोलेगा मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख सभी लोग तुझे इस बात को लेकर टोंट मारेंगे। तो अमाल मलिक भी इस बात को लेकर यहीं पे ओके हो जाएगा, कोई ये बात लंबी खींचने वाली नहीं है। बशीर के लिए मुश्किल जो घड़ी आ गई है वो ये कि पहले नतालिया, फिर फरहाना, सॉरी पहले नेहल, फिर फरहाना, फिर नतालिया, ये क्या चक्कर है भाई। ये चक्कर क्या है। कोई अगर बशीर को सपोर्ट करेगा, कर रहा है, चलो कर भी रहे हैं वैसे तो वो इन सभी चीज़ों को भी सपोर्ट मतलब मान्यता दे देगा कि हाँ भाई पहले इसने नेहल को अपने झांसे में लिया, टिक मार्क लगा दिया, हाँ वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हम बशीर के फ़ैन हैं तो इसलिए नेहल को तो बिल्कुल ठीक किया झांसे में लेके। फिर फरहाना को अपने झांसे में लिया, उस पर भी टिक मार्क कर दोगे क्योंकि तुम उसके फ़ैन हो, चलो अच्छी बात है। फिर नतालिया को भी झांसे में लिया, यहाँ पे एक्सपोज होते हुए पूरा बशीर दिखा कि नतालिया को भी ये बोला है कि आई हैव फीलिंग फॉर यू। तो नतालिया के लिए भी मतलब जो बशीर के फैंस हैं वो टिक मार्क लगा देंगे कि हाँ भाई नतालिया को जो बोला गया कि आई हैव फीलिंग फॉर यू, तो वो भी कोई बात नहीं। तो ये कैरेक्टर कैसा है बशीर, बशीर कैरेक्टर आदमी है कैसा, जो कि उसका एक लड़की से मन ही नहीं भर रहा है। हर हफ्ते उसका जो माइंड है वो चेंज हो रहा है, पीओवी चेंज हो रहा है। आज इस हफ्ते ये अच्छी लग रही है, अगले हफ्ते वो अच्छी लग रही है, तीसरे हफ्ते में वो अच्छी लगी। एक्चुअल में ये जो बात हुई है, देखो नेहल तो कब्जे में ही है,
फरहाना भी कब्जे में ही आ गई थी, लेकिन अब बिगड़ गई है थोड़ी सी। नतालिया को भी कब्जे में करना चाहता था। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति थी। ये सिर्फ वोट बैंक, अपने अपने मतलब जो उसकी फिजिक है, जो उसकी बॉडी है बशीर की, उसका वो पूरा पूरा फायदा उठा रहा है यहाँ पे। और इसीलिए इन सभी चिड़ियों को दाना डाला उसने, झांसे में भी ले लिया। उससे देखो फ़ायदा क्या मिला कि अभी तक बशीर बना हुआ था कैप्टन, और अब अमाल मलिक बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? क्योंकि नेहल हो या फिर ये नतालिया हो, इन लोगों ने वोट किया है बशीर को। बशीर को वोट किया है जब ये लोग बने हैं कप्तान, और सपोर्ट किया है। लेकिन अब हो सकता है कि ना हो, क्योंकि नतालिया तो चलो अब निकल गई, नेहल और फरहाना की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन उनका भी सीन यही है कि इस गांव से निकलेंगे तो दूसरे गांव में कहाँ जाएंगे? वहाँ भी तो ट्रस्ट नहीं है इन लोगों का, किसी ना ही इन पे कोई ट्रस्ट करता है। तो ये तो ना घर के हैं ना घाट के हैं, इनका तो फ्यूचर ही पता नहीं अंदर क्या होने वाला है। इंडिविजुअल खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे? लेकिन आज पूरे केस में बशीर बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होता हुआ आया। बशीर का मतलब पूरे हफ्ते भर उसने बहुत मेहनत करी। मेहनत के मैं 100 में से 100 अंक दूंगा। एक्टिव रहा बहुत ज़्यादा। सोता ये बंदा है नहीं, सिर्फ रात में ही सोता है, दिन में कभी लेटे हुए देखा नहीं मैंने। और उसके बाद भी वीकेंड के वार पे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है अपने बड़बोलेपन के कारण। चलो, नतालिया को लाइन मारी, नतालिया को कब्जे में ले लिया। नतालिया को भी दिख रहा था कि क्या क्या हो रहा है। क्या बशीर के बारे में नतालिया को नहीं पता था कि नेहल से था पहले, फरहाना से खुलेआम बोल रहा है, फिर मेरे पास आया है। उसके बाद भी नतालिया खुद इसके झांसे में आई हल्की फुल्की। तो यहाँ पे मैं बशीर को गलत बोलूँ कि नतालिया को गलत बोलूँ? दोनों को ही बोलना पड़ेगा ना, नतालिया भी तो कब्जे में आई ना। तो ऐसा ही है, जो सिंगल रह जाता है वो सिंगल ही रह जाता है, और जिसके पास ऑलरेडी 2 3 4 ऑप्शन होते हैं उसको 8 10 ऑप्शन और मिल जाते हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। तो बशीर का तो यही सिस्टम है, और उसने जिस बिल में हाथ डाला है उसका हाथ कभी खाली नहीं आया। इतना इतना तो उसके ऊपर ब्लेसिंग है। तो बशीर आज फुल पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। गेम उसका बहुत अच्छा खेला उसने। उसके चोटों के बारे में कोई बात नहीं की फराह खान ने, कि कैसे कैसे अभिषेक ने उसे ये मारा ने वो मारा, उसे उठा के इधर से उधर रख दे रहा है बॉल की तरह। इन सब बारे में कोई बात नहीं की। सिर्फ उसका जो फोकस है फराह का, वो चला गया उसकी उस आइडियोलॉजी पे कि तू यहाँ पे सबको शिट समझता है और तू यहाँ पे सुप्रीम लीडर है। यहाँ पे पूरा फोकस चला गया। और बशीर कहीं ना कहीं अब अपने गेम के बारे में ज़रूर रिवाइंड करेगा कि यार मैं क्या खेल रहा हूँ, मेरी इमेज बाहर जा कैसी रही होगी। मैं यहाँ पे नाम कमाने आया था, लेकिन क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, बशीर के फैंस जानते हैं कि बशीर को जितना सपोर्ट मिल रहा है उससे आने वाले टाइम में और दुगना मिलेगा, और दुगना मिलेगा। क्योंकि उसका कारण है, उसका कारण ये है कि मेहनत भी तो कर रहा है। आप बताओ कि बशीर से ज़्यादा कोई एक्टिवेट हो तो बशीर को हर मुद्दे पे बात करते हुए आप देख लेंगे, सही बात करते हुए भी देख लेंगे, ऐसे नहीं अननेसेसरी नहीं। और जिस मुद्दे में कोई जान नहीं है, जो मुद्दा वाकई इरिटेटिंग लगता है कि भाई ये मुद्दा आगे नहीं खिंचना चाहिए, तो वो उस मुद्दे में जाता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। ये बात मुझे बशीर की अच्छी लगी है। जैसे कि तानिया का और कुनिका का वो मुद्दा है, बहुत तगड़ा मुद्दा है, और उसमें नहीं गया वो टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये बात मुझे अच्छी लगी। भाई सब ने बोल दिया है, उसके कोई सर में जू नहीं रेंगने वाली। कुनिका बेशरम औरत है, एकदम बेशरम औरत है। मुझे कोई मलाल नहीं है इतनी ओल्ड एज वुमन को बेशरम औरत बोलने में, क्योंकि अगर वो ओल्ड है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रिस्पेक्टफुल भी है। बड़े बड़े बूढ़े बुढ़ियां मैंने सठियाते हुए देखे हैं। तो मैं तो कोई इज्जत का भाव रखता हूं नहीं कुनिका के लिए। ऐसा ही मेरा भाव पूजा भट्ट के लिए भी था। पूजा भी बहुत निर्दयी क्रूअल थी, वो अपने आगे किसी को भी समझती नहीं थी। और वैसी ये है, उसका भी किचन में ही कब्जा था। किचन से ही पूरी राजनीति शुरू होती है भाई। सबका खाना, भाई खाना पेट में होगा तभी तो आदमी कुछ बोलेगा, और खाने से ही तो पूरी दुनिया है।
सबसे आप मैं यहाँ पे क्या है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी बाहर टिफिन लेके निकलता है जॉब के लिए, वो खाने के लिए ही निकलता है ना कहीं सबको पैसा कमाना है, तो वो क्यों कमाना है, एटलीस्ट खाना, है ना। तो उसे पता है कि जो भी राजनीति शुरू होगी वो किचन एरिया से ही होगी। हालांकि बाद में एक आधा महीने बाद किचन से फोकस सभी लोगों का हट जाएगा, लेकिन शुरू में जो मुद्दे बनते हैं वो किचन एरिया में ही बनते हैं। और अभी तक वो किचन के बारे में एक एक शब्द जानती है और अभी भी किचन को छोड़ना नहीं चाहती। कल मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, या अगर क्लिप कल दिखी या फिर मंडे से जब लाइव फीड शुरू हो जाएगा, कि ये फिर भी इस तीसरे चौथे हफ्ते में भी क्या किचन में ही दिखाई देगी। और अगर किचन में ही दिखाई देती है तो सोचिए दोस्तों कि कितना बड़ा इसको, कितना मतलब ये होमवर्क करके आई है या फिर किसी से ट्रेनिंग लेके आई है कि किचन एरिया एकदम ऐसा एरिया है जहाँ पे फोकस कैमरों का जा ही नहीं सकता, कोई इग्नोर किचन एरिया को कर ही नहीं सकता। अरे जैसे ही कोई खाना लेने आए, उससे अगर तुम्हें कंटेंट चाहिए, तुम्हें लड़ना है उससे, तो उसे पिंच मार दो। अरे यार इतनी रोटी क्यों ले रहा है, इतनी पूड़ी क्यों ले रहा है, दो कम कर, बाद में ले लेना, पहले इतनी खा ले। उसे बुरा लग जाएगा, वो लड़ेगा, तुम्हारा कंटेंट मिल जाएगा। ये है बुढ़िया का प्लान तो। लेकिन लोग वहाँ पे समझ भी रहे होंगे तो खुल के बात नहीं कर रहे हैं कि यार इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोनिका को किचन एरिया से हटा दो, उसे कोई भी ड्यूटी मत दो। क्योंकि जब उसे अगर ड्यूटी दोगे तो उसे कंटेंट मिलेगा। अगर ड्यूटी भी देनी है तो ऐसा कोई कोने में कोई काम दे दो उसे ना, कि उधर करे तो किसी किसी का भी फोकस ही ना जाए। और इतना सरल काम दे दो कि उसे किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा काम दे दो। ना देखो कि उसकी फुटेज कम हो जाए। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को बॉयकॉट कर देना चाहिए उस बुढ़िया का, उसका बॉयकॉट कर देना चाहिए। एक तो वो यहाँ पे डिजर्व करते हैं रहना, उनका हक मारे बैठी है। नहीं तो नॉमिनेशन जब हुआ था इसका और ये इविक्शन की कगार पे थी, सबसे कम वोट इसको मिल रहे थे, क्यों नहीं भेजा इसको घर, इसको क्यों बचा के रखा। एक जीवन दान मैं कहूँगा कि इसको मिल चुका है, कुनिका को एक जीवन दान मिल चुका है। सीधा सीधा कैच आया था, सलमान खान ने ऐसे छोड़ा है। मतलब कोई ऐसे छोड़ देता है कि अरे 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 अरे, लेकिन मेकर्स ने इसका आया हुआ कैच ऐसे ऐसे जाने दिया कि भाई कुनिका अंदर ही रहेगी, बैटिंग करेगी। बहुत गई गुजरी औरत है, जितना मैं बोलूं उतना कम है इस औरत के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी इसे बातें सुन रही है, ये अपने बारे में गलत सल्त अंट संट, ये इसके लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रही है। इसे और अच्छी ब्रीथ आ रही है कि वाओ, मेरे बारे में बात हो रही है, क्या उल्टी सुल्टी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन हो तो मेरे बारे में ही रही है ना। इस बात का बड़ा ही इसको अच्छा फील हो रहा है। पूरी एनर्जी के साथ रिप्लाई करती है, कोई लो फील नहीं कर रही है। एक आंसू इसका नहीं निकला है भाई साहब, एक आंसू नहीं निकला है। मैं याद करने की अगर कोशिश करूं, हाँ शुरू में निकला था, लेकिन उसके बाद अब ये आंसू निकाल रही है लोगों के। और नीलम जो इसकी असिस्टेंट है भाई, उसको कितने हिंट दिए जा रहे हैं, इतना बताया जा रहा है कि भाई तू असिस्टेंट लग रही है उसकी, तू उसकी चमची लग रही है, लेकिन वो कहाँ मानने को तैयार है। भाई तुम मैम 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 करके बोल रही हो ना, मैडम और मैम करके बोल रही हो ना उसे, तो तुम उसकी काम वाली बाई लग रही हो। नीलम जस्ट फॉर काम वाली बाई फॉर कुनिका। बाकी जो चमचागिरी से है, चमचागिरी से तान्या तो निकल चुकी है, लेकिन फिर से अगर जॉब वो लेना चाहेगी तो ज़रूर ले लेगी, वहाँ पे तो वैकेंसी इस चीज़ की है ही। मेकर्स ज़रूर ये चाहते होंगे कि इन तीनों में जो रिश्तों का झोल झाल है वो चलता रहे। इनके तीनों के जो रिश्ते के, जैसे वो उसे अच्छा मानती है, वो उसे अच्छा मानती है, फिर ये मिल भी जाते हैं, फिर ये हर्ट भी हो जाते हैं, एक दूसरे से हर्ट होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये तीनों का जो गेम है ये अलग ही चल रहा है, और इस चीज़ का कंटेंट बन रहा है। और ये कंटेंट कहीं ना कहीं मेकर्स चाहते हैं कि ये थोड़ा सा और कंटिन्यू हो, आगे बढ़े। अभी मेकर्स ये चाहते होंगे कि जल्द से जल्द तान्या कुनिका से दोस्ती वगैरह कर ले और फिर से धोखा दे। ऐसा कंटेंट चाहते हैं जैसा पिछले सीजन में लगातार ये होता आया था कि शिल्पा, विवियन, करणवीर, मेरे दो अनमोल रतन, ये वाला सीन हमने पिछले सीजन में देख लिया था। वैसा ही तो इस सीजन में होता नजर आ रहा है। पहले फर्क ये था कि दो लड़के थे, यहाँ पे दो लड़कियां हैं।
और हर्ट कुनिका किस बात पे है हम सबको पता है। उसे जो तान्या पहले फुट मसाज देती थी, ईगो मसाज देती थी, उसने वो ईगो मसाज करना बंद कर दिया। वो जो चापलूसी पहले किया करती थी तान्या कुनिका की, उसने वो अब दुकान बंद कर दी अपनी तेल मालिश की। तो इसे बुरा लग रहा है कि यार वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि ये अपने आप को अमीर बोलती है और अमीर होके ये मेरा फुट मसाज कर रही थी। उस समय मेरा ईगो मसाज हो रहा था लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। और ये नीलम क्या करेगी? नीलम तो काम वाली बाई है, ये बिना इंडिविजुअल के खेल ही नहीं सकती। नीलम का कोई गेम है ही नहीं, अकेले रह के दिखा ले। कोई नहीं है इसका गेम, खत्म, फिनिश, बिल्कुल गया गुजरा केस है ये। मैम 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 करके तो बोलती है, कुनिका इसके मुंह से नहीं निकलता। कहाँ से इसको ले लिया है? मुझे लगता है नीलम को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसको रखने से। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चमचागिरी चापलूसी करने आई है। इस ये जब भी बोलती है इसे ये बहुत ध्यान से ये बोलती है कि मैम को बुरा ना लग जाए, क्योंकि मैम फिर बाद में जवाब लेगी। जब भी कोई सवाल पूछ रहे थे अक्षय कुमार, तो ये बोल रही थी, फिर मन में ये भी था कि बाद में हिसाब देना पड़ेगा मैडम को। तो इस बात से भी बड़ी झिझक रही थी ये, बहुत झिझक रही थी। चलिए खैर, अमाल के बारे में हम बात कर चुके हैं। गौरव से बड़ी एक्सपेक्टेशन है भाई, गौरव से बहुत एक्सपेक्टेशन है भाई, लेकिन गौरव कुछ कर ही नहीं रहा है भाई। गौरव अगर एक्टिवेट हो जाए, वो अंपायर बना हुआ है कि तू ये कर, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने वो नहीं किया, वो ऐसा कह रहा था, वो वैसा कह रहा था, रूल ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग, मतलब रूल बुक समझाने में लगा हुआ है। प्लेयर नहीं बन रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा यहाँ पे फराह खान ने। फराह खान ने पहली बात तो फराह खान को मैं कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मैं भाई फराह खान का फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं उसकी होस्टिंग का फ़ैन हूँ। ये मैंने इसका असली रूप पिछली बार देख लिया था, जब ये विवियन के ऊपर इसने चढ़ाई करी थी, करणवीर को एक तरफा सपोर्ट किया था। तो ये तो खुद करप्शन की शिकार है। आई मीन ये खुद करप्शन में डूबी हुई है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रही है ये आके फराह खान। खैर, अभी यहाँ पे ये कह रही थी कि अरे ये बिग बॉस तो गेम ही यही है, पीठ पीछे बातें करने का। कह रही थी ना बशीर से, क्योंकि बशीर ने ये कहा कि यहाँ पे तो सामने कोई आता ही नहीं है, सब बैक बिचिंग करने में लगे हुए हैं, पीठ पीछे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे इसी बात को ये कह रही है कि ये गेम ही ऐसा है, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के खिलाफ जो स्ट्रेटजी प्लान करते हैं वो पीठ पीछे ही करते हैं। तो ऐसा ही तो पिछले सीजन में ईशा करती थी, ईशा मालविया, नहीं सॉरी ईशा सिंह। तो उसकी उस स्ट्रेटजी को, जो पीछे वो बैक बिचिंग बोलते हैं उसको, तुम लोग कहते हो कि बैक बिचिंग वो करती थी कोने कोने में, तो फिर उसको क्यों डांट लगाई गई, उसको क्यों उंगली की गई, उसको क्यों बदनाम किया गया? किसी के पास है जवाब? अब वो बात यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हुई कि नहीं हुई? वो पिछले सीजन की बात कि ये तो कोने कोने में बैक बिचिंग ही करती रहती है। हाँ, एक नाम दिया गया था, नाम याद नहीं आ रहा है उसको, पीठ पीछे बातचीत करती रहती थी, उसको कुछ नाम दिया था, भूल रहा हूँ फिलहाल। तो अभी उसी चीज़ को यहाँ पे सही साबित कैसे कर दिया बैक बिचिंग को? और यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिग बॉस तो गेम ही यही है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। तो एक तरह से फराह खान भी थूक के चाटने का ही काम करती है, कोई दूध की धुली हुई नहीं है। आज इसने जो मुद्दे उठाए वो बिल्कुल मेरे ही मुद्दे थे। मैंने इससे पहली वीडियो में ही, जो मैंने फ्राइडे को बनाई थी कि कितने मुद्दे उठने वाले हैं, कुल मिला के 6 या 7 मुद्दे मैंने उसी वक्त बता दिए थे। कौन कौन से थे वो? बशीर की क्लास लगनी है उसी मुद्दे पे, कि जो इसने बोल दिया शिट कंटेस्टेंट आ रखे हैं, ये मैंने बोल दिया था फ्राइडे को ही। मैंने बोल दिया था नेहल की क्लास लगेगी, उसमें अमाल मलिक बाई इज्जत बरी हो जाएगा, वैसा ही हुआ। मैंने उसी वक्त बोल दिया था कुनिका सदानंद की भी क्लास लगेगी, लेकिन उसकी क्लास में क्लास, उसे कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा, वो अब भी मानती है कि मैं ही सही हूँ। और ये बात मैंने उसी वक्त बोल दी थी कि क्लास लगेगी, चाहे वो माने ना माने, बेशरम औरत है ना। और नगमा और अशनूर को ये बोला जाएगा, अभी कल बोला जाएगा अशनूर को, नगमा को आज बोल दिया गया है कि तुम तो गायब हो, मिस्टर एक्स हो रखी हो, तुम तो दिखाई नहीं देती हो। तो ये टोंट आज मार दिया गया है नगमा को, कल को अशनूर को भी मारा जाएगा। गौरव की क्लास लगना बाकी है, हालांकि इसको क्लास बोलें कि क्या बोलें, जो कि आज भी बोला गया कि भाई तुम कर क्या रहे हो, अंपायर बने हुए हो,
खिलाड़ी बनाने के लिए भेजा था तुमने, यहाँ कंटेस्टेंट हो तुम, लेकिन तुम यहाँ जज कर रहे हो, अंपायरिंग कर रहे हो। और जीशान को जो इंसाफ मिला वो भी मैंने बोल दिया था कि देखो जीशान को इंसाफ मिल जाएगा, पूड़ी वाला जो केस हुआ था वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो एक एक बात जो मैंने प्रेडिक्ट करी थी फ्राइडे को वो सेम टू सेम आज हमें होती हुई दिखाई दी। तो ये चीज़ें हैं कि इंसाफ मिल चुका है, बातचीत हर मुद्दे पे हो चुकी है। शॉकिंग जो आज की कहानी रही, जो खासकर मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट रहे और जिस पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल कि यार लोग ऐसा भी गेम खेल रहे हैं। मतलब बशीर बशीर ने जो नंबर गेम खेलने की कोशिश करी, तीन तीन लड़कियों के साथ उसने उठक बैठक करने की कोशिश करी, ये मुद्दा बहुत तगड़ा बन गया आज। दूसरा, नेहल जो वुमन कार्ड खेल रही थी, उसे लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं, ये मुद्दा बहुत ही तगड़ा उठ गया। और इसमें वो गिल्टी पाई गई, लेकिन उसे किसी बात का कोई गिल्ट नहीं है, बस वो हंसी मजाक करके अगले ही दिन वो नॉर्मल हो जाएगी। अगले दिन ही वो कहने लग जाएगी कि कोई बात नहीं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मैं कर्म करने जाती हूँ कांड हो जाता है मेरे साथ। तो उसे कोई मलाल नहीं है। खैर, इस सब के बीच में अमाल मलिक को इंसाफ मिला, इस बात की खुशी है। और तान्या मित्तल और कुनिका का ये केस, ये तो भाई चलता ही रहेगा मुझे लगता है ना, जब तक ये लोग रहेंगे तीनों, या फिर ये जब तक शो रहेगा, सीजन रहेगा ये वाला, तब तक इनका ये मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है। अभी चलो, आज ये मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए था, वीकेंड का वार है, आज ये इस मुद्दे पे पूरी बात हो चुकी है। नीलम से भी बात हो गई है, तान्या से भी हो गई है, कुनिका से भी हो गई है। अब मान के ये चलिए कि अगर मंडे से भी इनका कुछ ना कुछ चालू रहता है तो बताओ कौन जवाब देगा? फिर से ये चालू कर देते हैं, तब तो ये मान लिया जाएगा ना कि हाँ अब ये कंटेंट के लिए किया जा रहा है। नहीं तो कौन है जो रियल लाइफ में इतना लंबा लड़ाई को खींचे? एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता हो गया, तीसरे हफ्ता भी हो गया, और चौथे हफ्ते में ये कहानी जा रही है और वही इशू जा रहा है कि मुझे ऐसा बोला, मेरे संस्कार, मेरी मम्मी, मेरे पापा, फिर वो उस पर वो आरोप, वो प्रत्यारोप ये लोग लगाते हुए दिखेंगे। तो अगर ऐसा अगले हफ्ते भी हमें देखने को मिलता है तो सोचिए दोस्तों कि ये बहुत ही घटिया गेम इनका शुरू होने वाला है, फेक गेम, फुटेज के लिए गेम। तो ये चीज़ें हैं जो आज बहुत बुरी तरीके से हाईलाइट हुई। इंसाफ सबको मिला है, जो जनता जिस चीज़ को चाहती थी कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, खासकर उन्हीं मुद्दों पर बात हुई है। कोई भी पॉइंट अभी तक अछूता नहीं है। हालांकि अभी भी ये कंटेस्टेंट जो हैं एक्टिव वाले, जो एक्टिव पहले दिन से हैं वो ही एक्टिव हैं, जो सोए हैं पहले दिन से वो अभी तक सोए हैं। कंटेंट वो जो हैं, जो सो रहे हैं, वो दे ही नहीं रहे कंटेंट, नया कुछ मिल ही नहीं रहा है। परनीत मोरे सो रहा है, नगमा मिराजकर, नतालिया, अशनूर, अभिषेक, इनका कुछ भी बन ही नहीं रहा है। अच्छा, आज मैंने देखा, देखो वैसे बशीर का जो अंदर जब ये बात करता है तो इसका एक्सेंट अलग होता है, लेकिन अब जब फरहाना से ये इंग्लिश में बात कर रहा था तो इसका एक्सेंट बिल्कुल इंडियन लग रहा था, और जब नतालिया से बात करता है तो इसका एक्सेंट फुल एकदम अंग्रेजों वाला हो जाता है। ये क्या डिफरेंस है भाई? चाहे कंपेयर आप करके देख लेना, दोबारा से वीडियो क्लिप उठा के देख लेना कि जब ये अंदर बात कर रहा होता है नतालिया से तब इसका एक्सेंट क्या होता है अभी, और जब फराह से बात कर रहा था तब इसका एक्सेंट बिल्कुल इंडियन वाला हो गया था, जो अपने भारत के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो पता नहीं भाई क्या फेकनेस दिखा के रखी है, लेकिन फिर भी मैं तारीफ तो भाई करूँगा बशीर की। फुल ऑन ये आदमी एक्टिव है, ये लड़का एक्टिव है, कंटेंट दे रहा है भाई। उन लोगों से तो ये लाख गुना अच्छा है जो अंदर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं बस, और सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंसी मजाक कर लिया बस। भाई ये सीरियस कंटेंट दे रहा है। अगर सोचिए कि इस पूरे मामले से बशीर को निकाल दो, बशीर को बना दो नगमा, बैठ जाए बिल्कुल अपना एक कोने में, बताओ फिर क्या रह गया? क्या दिखाओगे तुम हर हर रात 9 बजे? ये बशीर, जीशान, अमाल मलिक, ये थोड़ी बहुत तान्या पान्या, ये लोग का सपोर्ट मिल जाता है तो जाके एक एपिसोड बन जाता है। मृदुल भी बिल्कुल शांत बैठा है। गौरव खन्ना को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अपना क्या गेम वो खेल रहा है, कि उसकी ना कोई स्ट्रेटजी है ना कुछ है, कुछ मतलब वो कंटेंट ही नहीं देना चाहता है भाई। तो जो लोग अज्ञातवास में हैं वो अज्ञातवास में ही हैं, पता नहीं कब बाहर अपना गेम निकाल के लाएंगे। जिनको जनता भी देखना चाहती है भाई, मृदुल को जनता देखना चाहती है, गौरव खन्ना को जनता देखना चाहती है,
अशनूर को, मोस्ट वांटेड अशनूर कौर को जनता देखना चाहती है, लेकिन ये कहाँ है? ये तो पता नहीं, लोग सोते हैं बेड के ऊपर, ये बेड के नीचे सोए पड़े हैं। बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। होप करते हैं कि मंडे से ये लोग एक्टिवेट होंगे यार, नहीं तो बहुत इनकी कहानी खराब हो जाएगी यार। इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा बॉस। तो यह है दोस्तों अभी के एपिसोड का रिव्यू। इंसाफ मिल चुका है, अमाल मलिक को इंसाफ मिला, जीशान को इंसाफ मिला, गौरव खन्ना को भी इंसाफ मिला। आप कहेंगे गौरव खन्ना को क्या इंसाफ? उसको भी, उसके भी प्लेट में पूड़ी थी, वो वापस रखनी पड़ी थी उसे। तो इस हिसाब से गौरव खन्ना को भी इंसाफ मिला, तान्या मित्तल को भी इंसाफ मिला। तो इंसाफ यहाँ पे कई लोगों को मिल चुका है, और जो इस बार गलती किए थे उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। देखो मैंने क्या बोला था, जीशान का जो शुरू वाला एक एटीट्यूड था, शुरू में गुंडई वाला, वो अब धीरे धीरे चेंज हुआ है। आपने देखा कि फराह खान ने भी तारीफ कर दी जीशान की कि अब आपका गेम सही चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अब बिल्कुल सही ट्रैक पे जीशान का गेम चालू हुआ है। शुरू में बिल्कुल गुंडाई, ये अपने सामने किसी को भी तुम मान नहीं रहे हो तो वहाँ पे सभी लोग, मतलब क्या तुम ही खाना खाते हो, दूसरे लोग घास खा रहे हैं क्या? तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी जीशान की, मैंने तो टिंकू जिया इसके क्या क्या नाम रख दिए थे। लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी इसे पता नहीं क्या छोटा डॉन वगैरह क्या क्या नहीं बोल डाला, लेकिन अब जाके जीशान लाइन पे आ रहा है और अपना, पता नहीं पहले वाला रियल कैरेक्टर था या अभी वाला रियल कैरेक्टर है, फेक कौन सा था ये भी अभी 1 महीने बाद ही पता चलेगा भाई। इन ऐसी पर्सनैलिटी को जज इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। तो इंसाफ मिल चुका है, आज इंसाफ का डंका बजा घर के अंदर। फराह आई और उसने दूध का दूध और पानी का पानी करके सबके सामने रख दिया। लेकिन कुनिका अपनी गलती मान ले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चालू आंटी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।